फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज के जो इम्तिहान आपका सीटीईटी का हुआ उससे मुताल्लिक पेडागोजी के सवालात के जवाबात को देखने वाले हैं। आपने कितने सवालात के जवाबात सही किए हैं आप वीडियो से मिलान कर सकते हैं। सवाल नंबर 136 पेपर 2 लैंग्वेज 2 का जो पूछा गया है, मादराई जबान क्या है। ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब ये समझना कि जबानें वक्त के साथ कैसे बदलती है। ऑप्शन नंबर 2, क्लास रूम में माखज के तौर पर एक से ज्यादा जबानों को बरतने के तदरीसियाती अमल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये तालीम में जबान की पॉलिसी से मुताल्लिक है जिसमें बताया जाता है कि स्कूल में कितनी जबानें पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4, इसका मतलब जबान की तदरीस व आमोदिश में एक जबान से दूसरी जबान का सफर। तो इसका जो सही आंसर है, मादराई जबान क्या है, तो क्लास रूम में माखज के तौर पर एक से ज्यादा जबानों को बरतने की तदरीसियाती अमल को कहते हैं मादराई जबान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 136 का सही आंसर था। सवाल नंबर 137 को देखते हैं, तौज़ीही मालूमात क्या है। तौज़ीही मालूमात क्या है। ऑप्शन नंबर 1, कवायदी मशकों के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 2, कवायदी मशकों में गलतियों को पहचानने के तरीकों के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 3, कवायदी मशकों को बरतने के तरीकों के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 4, जबान में लफ्ज के तलफ्फुज को जानना। तो इसका जो सही आंसर है यानी तौज़ीही मालूमात क्या है, तो तौज़ीही मालूमात आपका जो है कवायदी मशकों को बरतने के तरीकों के बारे में जानना है। क्या है, कवायदी मशकों को बरतने के तरीकों के बारे में जानना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 138 को देखते हैं, 5वीं जमात का उस्ताद चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेकर आता है ताकि बावर्ची खाने की चीजों के बारे में तौज़ीही जुमले लिख कर के लफ्जियात की तदरीस कर सके। जबान की तदरीस में इन चीजों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, रेडिया। ऑप्शन नंबर 2, पकाई जाने वाली अशिया। ऑप्शन नंबर 3, असल जिंदगी के काम। ऑप्शन नंबर 4, तदरीस मवाद। तो इसका जो सही आंसर है, 5वीं जमात का उस्ताद जो है चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपने क्लास में लेकर के आता है ताकि बावर्ची खाने की चीजों के बारे में तौज़ीही जुमले लिखकर लफ्जियात की तदरीस कर सके। तो जबान की तदरीस में इन चीजों को क्या कहते हैं, हम लोग रेडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 139 को देखते हैं, दर्ज झेल में कौन सा तरीका जबान की आमोदिश की जरूरियात के तौर पर जबानी मश्क और जबान की रस्मी और असूल अज्जा पर अबूर की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर 1, तरसीली जबान की तदरीस। ऑप्शन नंबर 2, कवायद के अतलाक का तरीका। ऑप्शन नंबर 3, कुल जिस्मानी रद्द अमल। ऑप्शन नंबर 4, समई लिसानियत। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 समई लिसानियत। तो इसका जो सही आंसर था आपका, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका है जो जबान की आमोदिश अधिकम की जरूरत के तौर पर जबानी मश्क और जबान की रस्मी और असूली अज्जा पर अबूर की वकालत करता है। तो इसका जो सही आंसर था आपका समई लिसानियत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 140 को देखते हैं। सवाल नंबर 140 में आपको पूछा गया है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। क्या किया गया है, एक दिया गया है, उसे पढ़िए और बताए गए ये किस तरह का सवाल है। बताइए कि ये किस तरह का सवाल है। सवाल है, छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उसकी तकालीफ और तकालीफ बर्दाश्त करने के हवाले से काफी मुताअस्सिर होते हैं। एक खत लिखकर आप लड़की के हौसले की तारीफ करना चाहते हैं। 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक खत लिखें। ऑप्शन नंबर 1, तवील जवाबी सवाल। ऑप्शन नंबर 2, इर्तशाही सवाल। ऑप्शन नंबर 3, इस्तदलाली सवाल। ऑप्शन नंबर 4, इजहारी सवाल। तो इसका जो सही आंसर था आपका सवाल नंबर 140 का इस्तदलाली सवाल था। क्या था, इस्तदलाली सवाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 141 को देखते हैं। सवाल नंबर 141 में आपको पूछा गया है, सी लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन दुरुस्त बयान है। यानी आपको पूछा गया है कौन सा ऐसा बयान है जो सी लिसानी फार्मूले के हवाले से सही है। ऑप्शन नंबर 1, तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज अपनी रियासत की जबान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज कम 2 मजीद जबानें सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तमाम बच्चे अपनी स्कूल तालीम का आगाज हिंदी से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज कम 2 मजीद जबानें सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है आपको, तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज मादरी जबान घर की जबान से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज कम 2 मजीद जबानें सीख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर 4 में है आपको तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज अंग्रेजी या घर की जबान में शुरू करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम से कम 2 जबानें सीख लेते हैं। तो इसका जो सही है आंसर आपका तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज किससे करते हैं? मादरी जबान से करते हैं, यानी घर की जबान से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते वो जो कम से कम 2 या उससे ज्यादा जबानें को क्या करते हैं? सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था सवाल नंबर 141 का। सवाल नंबर 142 में है कौमी पॉलिसी 2020 के हवाले से जबान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? क्या है? कौन दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सी लिसानी फार्मूला के तहत मादरी जबान या घर की जबान की तालीम। ऑप्शन नंबर 2 सी लिसानी फार्मूले के तहत हिंदुस्तानी जबानों की तालीम। ऑप्शन नंबर 3 सी लिसानी फार्मूले के तहत अंग्रेजी के बतौर जबान तालीम। ऑप्शन नंबर 4 सी लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकी जबान की तालीम। तो इसका जो सही आंसर है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से जबान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त नहीं है। लिसानी फार्मूला के तहत अंग्रेजी के बतौर जबान तालीम, क्या अंग्रेजी बतौर जबान, ये आपका सही नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 143 को देखते हैं। सवाल नंबर 143 में आपको पूछा गया है जबान के आमोदिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान जो है दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 मकामी या पहली जबान की जानकारी का दूसरी जबान की आमोदिश से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोदिश में मुआविन होती है। ऑप्शन नंबर 3 पहली जबान की आमोदिश दूसरी जबान की आमोदिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑप्शन नंबर 4 मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोदिश में मुखल है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 143 का जबान की आमोदिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोदिश में मुआविन होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 144 को देखते हैं। सवाल नंबर 144 में आपको पूछा गया है समाजी उलूम की क्लास में आमोजगार क्लासरूम के लेक्चर के मरकजी ख्याल को समझना और उसे जहन नशी करना चाहता है, इस महारत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सुनने की महारत। ऑप्शन नंबर 2 लिखने की महारत। ऑप्शन नंबर 3 वकूफी महारत। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने की महारत। तो इसका जो सही आंसर है समाजी उलूम की क्लास में आमोजगार क्लासरूम के लेक्चर के मरकजी ख्याल को समझना और उसे जहन नशी करना चाहता है, इस महारत को हम कहेंगे वकूफी महारत। क्या कहेंगे? वकूफी महारत कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 144 का। सवाल नंबर 145 को देखते हैं। सवाल नंबर 145 में आपको पूछा गया है दर्ज झेल में से कौन तरीका अमल जबान में अच्छे से लिखने की आमोदिश में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 गौर खोज, निकात को एकजा करना, मसौदा तैयार करना, खाका तैयार करना, हतमी शक्ल देना। ऑप्शन नंबर 2 गौर खोज, निकात एकजा करना, मसौदा तैयार करना, एडिट करना, खाका तैयार करना, हतमी शक्ल देना। ऑप्शन नंबर 3 गौर खोज, निकात एकजा करना, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, एडिट करना, हतमी शक्ल देना। ऑप्शन नंबर 4 गौर खोज, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, निकात को एकजा करना, एडिट करना, हतमी शक्ल करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था सवाल नंबर 145 का। सवाल नंबर 146 में आपको पूछा गया था किसका ताल्लुक अकादमिक जबान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार जबान में महारत से है? ऑप्शन नंबर 1 बुनियादी आपसी तरसील की महारत BICS। ऑप्शन नंबर 2 तरसीली जबान में महारत। ऑप्शन नंबर 3 वकूफी अकादमिक लिसानी महारत। ऑप्शन नंबर 4 बैन लिसानी महारत। तो इसका जो सही आंसर था आपका सवाल नंबर 146 का आपका जो सही आंसर था वकूफी अकादमिक लिसानी महारत। क्या? वकूफी अकादमिक लिसानी महारत। ऑप्शन नंबर 3 CALP आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 147 को देखते हैं। सवाल नंबर 147 में आपको पूछा गया था 7वीं जमात का तालिब इल्म 4 जबानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है। वो अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों जबानों को बआसानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही जबानें जानते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कोड मिलाना। ऑप्शन नंबर 2 कोड बदलना। ऑप्शन नंबर 3 बैन लिसानी। ऑप्शन नंबर 4 मादराई जबान सलाहियत। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था, मादराई जबान सलाहियत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर था। सवाल नंबर 148 को देखते हैं। सवाल नंबर 148 में आपको पूछा गया था सवाल नंबर 148 में आपको पूछा गया था एक ऐसा मौका है जहां तलबा को जेर गौर मौजू के मुखालिफ
तनातीर से वाकिफ कराया जाता है ताकि वो बेहतर अंदाज में समझ सके। ये इस अमल के जरिए तलबा में किस चीज को फरोग दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 अमल पर मबनी तरीका तदरीस, ऑप्शन नंबर 2 तनकीदी और ख्वानदगी, ऑप्शन नंबर 3 ख्वानदगी का फरोग, ऑप्शन नंबर 4 तनकीदी तज्जिया। तो इसका जो सही आंसर है आपका तनकीदी तज्जिया है, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 149 को देखते हैं। 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेजी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है और तलबा से बगौर सुनने के लिए कहता है। फिर तलबा को 4-4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इक्तिबास मिलाना, ऑप्शन नंबर 2 इज्तिमाई इमला, ऑप्शन नंबर 3 सुनने का काम, ऑप्शन नंबर 4 लिखने का काम। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, इज्तिमाई इमला करवाना एक्टिविटी है। सवाल नंबर 150 में है, आमोजिशी हासिल की कोशिश होती है कि आमोजगार को इस काबिल बनाते के वक्त ऑप्शन नंबर 1 काबिल कद्र अंदाज में महारत हासिल करे, ऑप्शन नंबर 2 तमाम महारतों की आमोजिश के अक्ल तरीन सतह हासिल करे, ऑप्शन नंबर 3 काबिल कद्र अंदाज में लिसानी अनासिर को हासिल करे, ऑप्शन नंबर 4 काबिल कद्र अंदाज में कवायदी मालूमात हासिल करे। तो इसका जो सही आंसर था आपका तमाम महारतों की आमोदिश की अक्ल तरीन सतह हासिल करें, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर था सवाल नंबर 150 का। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आज का जो आप लोगों का इम्तिहान CTET पेपर 2 लैंग्वेज 2 उर्दू का हुआ उस सवालों के जवाबात को हम लोगों ने देखे। आपके कितने सवालात सही हुए आप वीडियो से देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की आने के बाद फिर इसमें घटी बढ़ी हो सकता है। जो हमारे नजदीक सवालात के जवाब सही थे वो आपको मैंने बताया। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ सके और वो भी यहाँ से फायदा ले सके। तो फ्रेंड्स आप सभी